मैंने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीजें हेल्दी खा रहे हो बट टाइमिंग आपकी गड़बड़ है ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और आज शेयर करूंगी ये टेस्टी एंड सुपर हेल्दी हाई प्रोटीन डिनर रेसिपी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक और व्हाट आई ईट इन अ डे वाला वीडियो विद सम न्यूट्रिशन टिप्स एंड छोटा सा ब्लॉग। तो यहाँ पर एक रात पहले मैंने 1 गिलास पानी के अंदर 1 छोटा चम्मच टीस्पून हलीम सीड्स जो है वो सोक करके रख दिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी प्रॉपर मतलब उजाला भी नहीं है और अंधेरा भी नहीं है, बट बहुत अच्छा मौसम था। थोड़ा इसमें ज्यादा ही अंधेरा कैप्चर हो रहा था कैमरे में, बट बहुत अच्छा सा वेदर हो रखा था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उठती हूँ ब्रश वगैरह करके, और उसके बाद मुझे नॉर्मल पानी पीने की हैबिट है। मतलब तो ये मैं उकड़ू बैठ के या फिर मल आसन में बैठ करके पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं नहा करके रेडी हो जाऊंगी। ऐसा डेली का नहीं है, बट जब मेरे को लगता है तो मैं नहा लेती हूँ। और ये मेरे कुछ डेली के स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं रेडी होकर के आ चुकी हूँ। और ये जो मैंने पैंट पहनी है ये मैं लेकर आई थी रिलायंस से, और ये काफ़ी अच्छी है। 300 के रेट में मिल गया था, बट बहुत ही अच्छा था। और अब देखिए प्रॉपर रोशनी हो चुकी है और मेरा हलीम सीड वाटर जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसे बैठ करके आराम से पीऊंगी। बट हलीम सीड्स जो है ना वो रिच इन आयरन होते हैं, और आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज कर लिया, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लिया है। आप चाहो तो एज इट इज भी पी सकते हो, बट थोड़ा सा लेमन जूस डालने से ना एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये हलीम सीड्स तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप एनीमिक है, अगर आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। इवन बच्चों को भी आप पिला सकते हो, थोड़ा कम अमाउंट में पिलाना है आपको, थोड़े से सीड्स डालने हैं। तो लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि टाइमिंग के साथ में मैं अपनी मील्स के बारे में बताऊं, तो आज मैं स्क्रीन पे टाइमिंग मेंशन कर दूंगी, क्योंकि याद नहीं रहता और एकदम फिक्स टाइमिंग नहीं चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। किसी दिन मन होता है तो ज्यादा खा लेती हूँ, किसी दिन मन नहीं होता है तो कम भी खा लेती हूँ, तो इट डिपेंड्स। लास्ट टाइम मैंने स्वीट पोटैटो जो रोस्ट किए थे उसी में से एक निकाल लिया है और कट करके मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था। और बुक रीड कर रही हूँ क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो बच्चे हस्बैंड सब रेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा जब तक शांति है तब तक थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ अपना मी टाइम। एक रील एडिट करी, उसको पोस्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा बुक रीड करूंगी, सब उठेंगे तब फिर मेरा चाय नाश्ते का कार्यक्रम जो है वो मैं शुरू करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के फिटनेस टिप के बारे में। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट वो पढ़ा है, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीज़ें हेल्दी खा रहे हो बट टाइमिंग आपकी गड़बड़ है ना, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको सुबह उठने के 15-20 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना है। अब वो कुछ ना कुछ चाय और कॉफ़ी नहीं होना चाहिए। चाय और कॉफ़ी स्टिमुलेंट्स होते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, आपका स्ट्रेस लेवल्स है, वो सब बढ़ाता है। और पूरा दिन भर का जो मूड है वो मतलब डिस्टर्ब कर देता है। तो दिन भर आपको ओवर ईट करने की भी क्रेविंग हो सकती है और चाय कॉफी पीने का मन कर सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले चाय कॉफी पीना अवॉइड करना है। कुछ हेल्दी फ्रूट या फिर सीड्स, नट्स, इन सब से अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप 15-20 मिनट के अंदर ही कुछ खा लेते तो आपकी बॉडी जो रात भर रेस्ट पे रही थी, भूखी थी, वो उसको कुछ एनर्जी मिल जाता है और वहां से आपका मूड पूरा सेट हो जाता है पूरे दिन के लिए। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन अच्छा होने लगता है, फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाती है, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली लॉस होता है, आपका बेली फैट भी लॉस करने में ये चीज़ हेल्प करती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब सुबह उठें तो फटाफट 15-20 मिनट के अंदर कोई एक फ्रूट या सीड्स वगैरह अगर आप सोक करके रख रहे हैं, या ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो मुझे रिसीव हो गए हैं। अश्वगंधा टैबलेट्स है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। एंड नेक्स्ट है ये मोरिंगा टैबलेट्स। अगेन मोरिंगा पाउडर भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं। तो 60 टैबलेट्स का एक बॉक्स है, तो 2 मंथ्स के लिए आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। साथ में एक ये धूप स्टिक्स हैं, ये भी मैंने ऑर्डर किया है रोज वाली, और इसके बारे में काफ़ी अच्छे क्लेम्स थे। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक रख दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। देन फिर सब लोग उठ गए थे और ये मेरे ख्याल से 10 बजे का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने बनाया है पोहा आफ्टर सो लॉन्ग, और चाय बनाई है। चाय एक तरफ बन के रेडी हो गई है, पोहा भी बन के रेडी हो गया है। पोहा में मैंने मटर वगैरह सब डाला था और थोड़ा सा ऊपर से पीनट का मैंने डेकोरेशन कर दिया था। और ये पीनट जो है ना मैंने अपने ओटीजी में ही रोस्ट किए हैं। और आजकल जब से ओटीजी स्टार्ट किया मैंने यूज़ करना, तब से मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसमें आधा किलो का एक पैकेट चला जाता है मूंगफली का, और एक बार में आधा किलो मूंगफली 10-12 मिनट में रोस्ट होकर के आ जाती है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू बादाम वगैरह भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ, मखाने रोस्ट कर लेती हूँ। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जब भी कुछ खाने का मन होता है तो कुछ समझ नहीं आया तो यही मंचिंग कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने दाल सोक करके रख दी है लंच बनाने के लिए, और साथ में यहाँ पर भिंडी मसाला मैं बनाने वाली हूँ, ओटीजी में बनाऊँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देती हूँ।
और उसके बाद इसे फटाफट बना लूँगी। तो आज का हमारा लंच जो रहेगा वो रोटी दाल और भिंडी मसाला भिंडी की सब्जी रहेगी। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है कि आपको हर 2 से 3 घंटे के अंतराल पे कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। यहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको बताऊंगी, ये रूल सब पे अप्लाई हो ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार टू मच ईटिंग हो रही है, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो अपनी फ्रिक्वेंसी कम कर दो, 3-3 घंटे की बजाय 4-4 घंटे के अंतराल पे खा सकते हो, या फिर पोर्शन जो है ना वो आप ज्यादा खा रहे हो। अगर आपको हर 2-3 घंटे पे खाना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 रोटी आप हर 2-2 घंटे पे खाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप अगर 3 रोटी 2 रोटी जो भी खाते हो तो उसको आप डिवाइड कर लो, या जो भी आपके पोर्शंस हैं उनको छोटा छोटा करके आप डिवाइड कर सकते हो और उसको आप अपनी 4 to 6 मील्स में डिवाइड कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एक तो हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे फूड मिलता रहता है, तो बॉडी भी एश्योर रहती है कि कोई स्टार्वेशन या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हमको एनर्जी सोर्स जो है वो मिलते जा रहे हैं, तो टेंशन फ्री रहती है, आराम से अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट जो है वो फॉलो करती है। दूसरी चीज कि डाइजेशन क्विकली कर पाती है, बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो उससे क्या होता है आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है एंड जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पाता है और फैट आपका कलेक्ट नहीं होता है। तो अगर फ्लैट स्टमक चाहिए तो ये वाला प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हो, अगेन इफ इट सूट्स यू। अगर नहीं कर रहा है आपको जैसा कन्वीनियंट लग रहा है, फिर आप वैसा भी अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं। जितना एनर्जी कंजम्पशन आपका हो रहा है उतना ही आपको अपनी जो फूड है वो कंज्यूम करना है। किसी किसी दिन आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, या फिर किसी भी कारणों से लाइक आपकी कोई मेंटल हेल्थ किसी दिन अच्छी नहीं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा हैप्पी है या फिर बहुत ज्यादा सैड है, बोथ द कंडीशंस आपकी एपेटाइट जो है अफेक्ट होती है। और किसी दिन आपके ऊपर काम बहुत ज्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी ना सिग्नल देती है। हम लेडीज की लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं अदर दैन घर का काम हो, बाहर का काम हो, उसके अलावा भी आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी चल रही है, आज आपके पीरियड्स हैं, पीएमएस चल रहा है, या कोई और हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, तो उससे भी आपके एपेटाइट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसी आपकी भूख है, जैसा आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, उसके हिसाब से आपको खाना है। अगर किसी दिन ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करिए, और किसी दिन कम है तो कैलोरी इंटेक आप अपना कम कर दीजिए। किसी दिन आप बस रेस्ट मोड पे हैं, नहीं आपका चलना फिरना उतना हो रहा है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी आपको कम भूख लगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी एपेटाइट को मैनेज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जितनी आपको एनर्जी की ज़रूरत है उतना फूड आपको मिल रहा है, तो आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस जो है ना वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैट बर्न कर पाएंगे और अपना बेली फ्लैट कर पाएंगे, और वेट लॉस भी अगेन हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को आपको करना है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका रूटीन सिस्टमेटिक चलेगा ना, तब आपकी बॉडी आपको प्रॉपरली सिग्नल दे पाएगी कि आज आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका रोज़ का रूटीन ही पूरा डिस्टर्ब है, कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कितना भी मूड हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, आप खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, तो ट्रस्ट में आपका सिस्टम ही नहीं है, तो बॉडी को भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जब भी आपसे सिग्नल दे रही है तो वो सही है सिग्नल या नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ खा रहे हैं, चॉकलेट्स या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको भूख कम लगेगी और इन सब चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा होगी। तो वो डिस्टर्ब्ड अगर आपका सिस्टम है, तब फिर इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है और आपको क्या करना है। अगर आप एक बढ़िया रूटीन फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में हर दिन कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, और उसके हिसाब से आपकी बॉडी, किसी दिन आप पूरी 6 मील्स लेते हैं, किसी दिन 4 मील्स में ही आपका हो जाता है कि बस आज मुझे भूख नहीं है, या वेदर है गर्मी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है। तो ये सब ऑनेस्ट जब आपका सिस्टम रहता है ना, तब काम करता है, तो तब आपको सिग्नल्स पकड़ने हैं। अगर अभी आपका सिस्टम एकदम गड़बड़ है, हिला हुआ है, तो पहले उसको नॉर्मल कीजिए। 1 से 2 बजे के बीच मेरा लंच टाइम होता है, और आज लंच में मैंने बनाया मसाला भिंडी, जौ की रोटी, मसाला पापड़, और साथ में मिक्स दाल, तुअर, मूंग और मसूर की बिना छिलके वाली दाल है। तो ये मेरा लंच रहेगा। और उसके बाद मैंने सप्लीमेंट लिया था विटामिन डी का, जो कि वंस इन अ वीक लेना है। इसको प्रॉपर्ली कैसे कंज्यूम करना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बाद में शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 5:15 बजे के करीब मैं नीचे चली गई थी नचिकेत को लेकर के खेलने के लिए, और यहाँ पर ये ओपन जिम है, थोड़ा बहुत मैं भी वर्कआउट मेरा यही हो जाता है, वॉक एक्सरसाइज कुछ भी, और नचिकेत खेल भी लेता है। तो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। तो आज मैंने क्या किया, निर्मन्यु बैडमिंटन के लिए गया था 5:15 बजे करीब, और मैं उसी टाइम पर इसको लेकर के निकल गई थी खेलने के लिए, ताकि मैं टाइम से घर आ जाऊँ। लेट जाने से क्या होता है, घर पे आने में लेट हो जाता है, और उसके बाद पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों के साथ में। कभी किसी का मूड बन रहा है, कभी किसी का मूड बिगड़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें करके गई थी, और किचन थोड़ी बहुत मतलब
हल्का फुल्का भी रहता है ना, तो उस टाइम तो मेरा पोछने का मन नहीं करता है जब मैं कुकिंग एंड करती हूँ, बट जब मैं वापस से कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और क्लीन होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर पूरा किचन जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है, और अब मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन वाली सब्जी, जो कि डिनर के लिए बहुत ही औसम है, और आप इसे ऐसे भी एज ए सूप टाइप से भी बना के खा सकते हो। ध्यान से देखना, रेसिपी बहुत ही मस्त है। मेन सब्जी बनाने से पहले मैं साइड डिश बनाऊंगी, और अपने बर्तनों को रीयूज कैसे करती हूँ ये भी अपनी स्किल्स में आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो मैंने ये कुकर पैन लिया है, और इसी के अंदर मैं मेन सब्जी भी बनाऊंगी, बट उससे पहले मैंने तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, और उसके बाद राई, जीरा, सौंफ और कलौंजी और क्या हींग, ये डाल दिया। और इसका अच्छे से तड़का लगाने के बाद मैंने तीखी वाली जो मिर्च होती है उनको मैंने हाफ स्लिट करके रखा हुआ था, तो वो मैं इसमें छौंक दूंगी। और एक तरफ मैंने एक भगोने के अंदर पानी ले लिया है और उसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो उसके अंदर मैं डालने वाली हूँ सोया नगेट्स जो आते हैं, सोया चंक्स जिसको बोलते हैं, वो मैं प्रोसेस करूंगी। तो सब्जी में वो हम ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारा प्रोटीन इंटेक काफी अच्छा बढ़ जाएगा। यहाँ पर मिर्च मैंने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से डाल दिया। तो ये तीखी मिर्च हो या जो एक मीडियम वड़ा पाव वाली मिर्च आती है, आप वो वाली मिर्च भी इसी तरीके से बना सकते हो, काफी टेस्टी लगता है। इसके अंदर अपना बेसिक ड्राई मसाले भी मैंने डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसमें थोड़ा सा आमचूर लास्ट में जरूर डालना है, या फिर लेमन जूस भी आप डाल सकते हो जब ये बन जाएगा तब, अभी नहीं। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बन करके तैयार हो जाएगा इंस्टेंट अचार मिर्च का, जो कि आपके किसी भी खाने का मूड जो है एकदम बढ़ा देगा। खाना, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं बना पाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्या, हल्का सा भी मिर्च डाल दो तो नचिकेत नाटक करने लगता है, तो इसीलिए उसका खाना थोड़ा फीका ही बनाती हूँ। और ये मिर्च वगैरह मोस्टली हर मील में मैं रखती हूँ, या फिर चटनी वगैरह रखती हूँ। तो एक तरफ ढक करके मिर्च हमारी रेडी होगी, और दूसरी तरफ मैंने पानी में नमक डाला है, और जो हमारे नगेट्स थे वो डाल दिया है, और इसको 1-2 बॉईल आने तक मैं इस तरीके से बॉईल कर लूंगी, और उसके बाद इसे स्क्वीज करके मैं साइड में रख लूंगी। तो ये पानी हमारा बॉईल हो चुका था, और फिर बच्चे जो हैं वो मुझे पूरे टाइम डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। बच्चे क्या, स्पेशली ये छोटा बच्चा जो है ये ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और इसका देखा देखी बड़ा वाला भी डिस्टर्ब करता है। तो आप मुझे बताना कि जिनके 2 बच्चे हैं वो बताना कि बड़े वाले बच्चे एक्चुअली में बड़े रहते हैं, या छोटे वाले के साथ में उससे भी छोटे बन जाते हैं। तो 10-15 मिनट में मिर्च बन करके तैयार हो जाती है, बन गई है। अब मैं इसे ढक करके थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगी, ताकि जो भी मसाले वगैरह है वो स्टीम हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने करेले जो है वो प्रोसेस कर दिया। तो करेले या कोई भी स्टफ सब्जी मुझे बनानी होती है तो वो मैं 2-3 दिन प्रोसेस करती ही रहती हूँ। अब जैसे करेला था, इसके सीड्स वगैरह निकाल दिए थे, और उसके बाद इसमें मैंने नमक लगा करके इसे छोड़ दिया था, ताकि इसमें जो भी मतलब कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अब इसे स्क्वीज करके फ्रिज में रख दूंगी। आज नहीं बनाऊंगी, कल परसों में जैसे मुझे टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। और इधर मैंने आलू बॉईल कर रखे थे पहले ही, 1-2 दिन पहले मैंने कुछ बनाया था, तो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे। तो थोड़ा सा आलू है और थोड़ा सा ये नगेट्स हैं। बॉइल्ड आलू को आप कट भी कर सकते हो और मैश भी कर सकते हो। और ये सब्जी ना मैं काफी सारे वेरिएशंस के साथ में बना लेती हूँ। जैसे अभी बॉइल्ड आलू, अगर बॉइल्ड आलू नहीं भी है ना आपके पास, तो आप कच्चे आलू से भी सेम मेथड फॉलो करके बना सकते हो। बस इसमें ये रहता है कि जैसे उबले आलू है ना, तो कुकिंग टाइम कम लगता है और टेस्ट थोड़ा सा डिफर तो होता ही है, थोड़ा सा थिकनेस भी अलग आती है सब्जी की। बट जैसे कच्चे आलू जब आप बनाते हो तो उसको अच्छे से आपको 80% तक कुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वो सारे प्रोसेस कर लिए थे। अब ये मिर्च मेरी ठंडी भी हो गई है, तो मैं इसे फटाफट से इस बॉटल में, ग्लास के बॉटल में आपको एयर टाइट रहनी चाहिए, उसमें आप बना करके इसको इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, और आराम से हफ्ता दिन, मतलब 7 to 10 डेज आराम से ये चलता है। इसके ऊपर जैसे मैंने तो आमचूर डाल दिया था, अगर आप चाहो तो लेमन जूस डाल सकते हो, तो उससे टांगे टांगे फ्लेवर काफी अच्छा आता है। अगर कच्चा आम चाहो तो वो भी ग्रेट करके आप डाल सकते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा टेस्ट। तो अब सेम कुकर को मैं रीयूज करूंगी यहाँ पर। उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया, ताकि ये जो मस्टर्ड सीड्स हम डालते हैं ना, तो ये पॉप अप होकर बाहर आते हैं। हालांकि नमक डालने से भी आते हैं, बट काफी कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा हींग डालूंगी, और बस इसका ही हमको तड़का लगाना है। और उसके बाद जो भी आलू या फिर जो सोयाबीन हमने प्रोसेस करके रखा था वो इसमें डाल करके इसको 5 मिनट के लिए चला चला के अच्छे से भून लेना है। तो सोया जो है ना उसको अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। तो आप चाहो तो पहले सोया को अलग से भून लो, उसके बाद ये प्रोसेस करो, बट मैं तो शॉर्टकट में बिलीव करती हूँ, तो मैंने इस तरीके से दोनों को एक साथ ही कर दिया है। थोड़ा ज्यादा देर के लिए मैं चला चला के इनको भून लूंगी, ताकि जो सोया है ना उसके अंदर से जो रॉ स्मेल होती है वो चली जाती है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े ड्राई स्पाइसेस डाल दिए थे। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे, तो इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ा सा हल्दी डाला है। और क्योंकि ये जो हमारा
हमारा कुकर है या पैन है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने मिर्ची छौंकी थी, तो थोड़ा सा तीखापन उसका भी है, क्योंकि अगेन मैंने बताया ना नचिकेत बिल्कुल नहीं खाता, तो मुझे बहुत ज्यादा से तीखा नहीं रखना था। ये बहुत ही बेसिक मतलब इसके अंदर मिर्च थी। आप थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाना, अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है ये। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, ऊपर से हरी मिर्च काट करके उनके उसमें डाल दो तो ज्यादा उनको टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर 3-4 बार चला चला के मैंने 5 से 10 मिनट के लिए आलू और नगेट्स को अच्छे से भून लिया था। अब इसके अंदर ये मार्केट वाली छाछ है, ये 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। तो छाछ भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये सब इसमें डाल करके आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और स्पीड मतलब जो इस फ्लेम है वो तेज रखनी है। तो अच्छे से इसको चलाते रहना है, अदरवाइज फिर ये फटने का भी डर रहता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि उबला आलू लिया है ना, तो ये थोड़ी सब्जी थिक हो जाएगी ठंडी होते होते। अगर आप रॉ कच्चा आलू लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 आलू को अच्छे से मैश कर दीजिए जब इसी में ही करी के अंदर, तो उससे भी थिकनेस आ जाती है और थोड़ा सा कंपैरेटिवली पतली सब्जी बनती है, बट टेस्ट काफी अच्छा आता है। उसमें भी मैंने वो वाला तरीका भी बनाया हुआ है। ये सेम रेसिपी में आप कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक पनीर ऐड कर सकते हो, आप कोई वेजीज भी अगर आप चाहो तो थोड़ा उसको सॉटे करके आप इसमें डाल सकते हो। तो मतलब अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट बेसिक ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत क्विकली बन जाती है, कोई इसमें बहुत ज्यादा हैवी मसाले वगैरह नहीं है। तो डिनर इवनिंग कभी भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो जो लोग राइस खाना पसंद करते हैं उनको चावल के साथ आप ये सर्व कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही कंफर्टिंग है। और जैसे मैं रोटी लवर हूँ तो मैं इसे रोटी के साथ में खाऊंगी, और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया। निर्मन्यु ने तो इवन यहाँ तक बोला कि मम्मी से आप अपने वीक में एक दिन जरूर से बना लिया करो, उस लिस्ट में ऐड कर लो। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर करना। और यहाँ पर अगेन ये मिक्स्ड रोटी है जिसमें मैंने जौ और गेहूं का आटा मिक्स करके इसको बनाया है। तो फटाफट से बस घी लगा लूंगी और रोटी को चुपड़ लूंगी। पहले मैंने सोचा ऐसे चुपड़ के और सर्व करूंगी, बट वो मेरे से नहीं हुआ। ये सब मम्मी लोग करके मुझे देती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब। तो चुपड़ी हुई रोटी खाने की ऐसी मेरे को आदत हो गई थी ना कि मेरे को आज भी मन करता है, बट अब कोई बना के नहीं देने वाला है, खुद ही बनाना है। तो ये देखिए मेरी प्लेट कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसके साथ सैलेड वगैरह ऐड कर सकते हो, बट सच बताऊं तो इसके साथ में ये इतना ही सफिशिएंट लगता है, सैलेड वगैरह बहुत ओवरडू हो जाता है। 8-8:15 का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी डिनर प्लेट लगा लिया है, और सच मानिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग और बहुत सेटिस्फाइंग मील थी ये। उसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये कि जब आप सोने जाते हो उस टाइम से 2 से 3 घंटा पहले अपना मील, लास्ट मील जो है वो फिनिश कर लें। उससे क्या होगा, आपका जो भी फूड है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप सोने जाएंगे। जब आप सोएंगे तब आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर वर्क पे काम करती है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी टूट फूट हुई है बॉडी के अंदर वो जब आप सो रहे होते हो तब आपकी बॉडी रिपेयर करती है। तो अगर आप डाइजेशन का काम भी उसी वक्त के लिए छोड़ देंगे, मीन्स आपने 9 बजे खाना खाया और 10 बजे आप सोने चले गए, तो फिर क्या होगा कि बॉडी पूरे टाइम डाइजेशन पे काम करेगी या तो रिपेयर पे काम करेगी। तो दोनों में से कुछ एक छूट जाएगा, और दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहेंगे। तो मेक श्योर कि सोने से आप 2 से 3 घंटा पहले अपना जो है लास्ट मील वो फिनिश कर ले। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ सीड्स वगैरह ले सकते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर आप वो सब ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी ना हो, थोड़ा बहुत कैलोरी हो तो चलता है बट ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से आपको अपने ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं, और अगर आप इन 4 रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और आपकी फ़ैट बर्निंग जो रेट है वो भी बढ़ गया है। तो जल्दी जल्दी आपका फ़ैट बर्न होगा और आप अपना मनचाहा जो भी आपका गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और भी आप लोगों का जो भी फीडबैक है, आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वो भी कमेंट्स में डालना। चलिए।